मुंह फुलाने का तो झगड़ा लड़ाई नहीं, झगड़ा लड़ाई हुआ है, पति पत्नी में बोला चाली बंद है, साल साल 2-2 साल से पत्नी सामने खड़ी है, पति डायरेक्ट बात नहीं करता। राजू मम्मी से पूछ लो बाजार जा रहे हैं कहाँ आएगा, मम्मी थैली दे दी दूसरी तरफ मुँह कह के और कह दी कि है ये लाना है, सामने नजर नहीं मिल रही है, काम चल रहा। लेकिन मुंह फुलाने का अर्थ होता है स्त्रियों का, देवियों का सबसे बड़ा परमाणु बम मुंह फुलाना। सारा काम बंद, भोजन पानी सिस्टम बंद, मुंह फुला के बैठ गई। अब जो पुरुष नास्तिक होता है निश्चित काम प्रधान होता है, और काम प्रधान पुरुष निश्चित नारी के अधीन होता है। 1 घंटा बीते बीते पति देव घर में जाए बाहर आवे, ये काम करे है वो काम करे है, ये बात है बोले की कोशिश करें, एकदम रुकताल बंद। 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीतते बीतते पति देव हाथ जोड़े करे तू नाराज हो गई क्या, मैं चलूंगा कथा में, और फट से दूठे आंसू भी गिरा दी। ब्रह्मा जी क्या कारीगरी से देवियों को बनाए हैं, बात करते करते टप टप आंसू इनकी आंखों से गिर जाता है, आंसू भी गिरा दे। आप तो गुरु भगवान को नहीं छोड़ते, मैं हाथ जोड़े नहीं, मैं चलूंगा कथा में। लेके आई कथा में, और बालकांड का प्रसंग था, रामचरितमानस का। व्यास जी बड़े सुंदर भाव से कहे कि जे हरि कथा सुने नहीं काना, तो श्रवण रंध्र भवन समाना। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता उसका कान सांप के बिल के समान होता है। और जितने सोता थे मस्त हो गए, आनंद आ गया सबको। लेकिन ये पति देव जो थे ये घूरे अपने पत्नी को, पत्नी बेचारी सिकुड़ गई कि कहां से बम फटा, क्या बिगड़ गया। यहां कोई होता बुरा ना मानना, क्योंकि व्यासपीठ से किसी को ठेस न पहुंचे, प्रसंग है। वो पति देव के नाराज होने का कारण था, पति देव एक आंखी का काना थे, और जैसे व्यास जी कहे जे हरि कथा सुनी नहीं काना, मामला बिगड़ गया। पत्नी को घूरे कि अब दिल ठंडा हुआ, यह बदनामी करावे बदे लाई है। पत्नी हाथ जोड़ी, महाराज रामायण की कथा चौपाई है, भगवान की कथा है, आप सुनो। पति ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि पंडितवा बार बार आंख मार रहा है मेरी आंख पर, मन जल जा रहा है, तू भोली भाली नहीं समझ पा रही, संशय आत्मा विनश्यति, संशय। किसी तरह कथा पूरी हुई, दूसरे दिन आने को तैयार नहीं। लेकिन देवियों का स्वभाव है कि मेरे पति भी धर्म में लग जाएं, पीछे पड़ते उतरते, दिन भर मनाते, सेवा करते करते पटाई के ले आई। इतनी बुद्धि है पंडित बाबा व्यास जी, गुरु जी महाराज, कान्हा वाली चौपाई मत कहना, इनको शंका हो गई। अब व्यास जी को क्या पता, दूसरे दिन फिर आ गई कि हरिहर निंदा सुनई जे काना, कोई पाप गोघात समान। अब देखे पत्नी को, अब दिल ठंडा हुआ। एक दिन काना, दूसरे दिन काना, कुल काने वाली चौपाई है, तू भोली नहीं समझ पा रही, पंडितवा बार बार आंख मार रहा है मेरी आंख पर, संशय। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मुसा छूटत संशय की। किसी तरह कथा पूरी, तीसरे दिन आने को तैयार नहीं, पटाए के सेवा करके लेके आई कि हे पंडित बाबा, गुरु जी महाराज, काना वाली चौपाई मत कहना। और गुरु जी को क्या पता, व्यास जी को, और भगवान राम का अवतार हुआ लापे कि राम जन्म दशरथ सुनी काना। अब उठ के झजक के खड़ा होने लगे, पांव पकड़ के लड़की की, महाराज सखी सहेली क्या कहेंगी, हैं तुम भोली समझ नहीं पा रही। एक दिन काना, 2 दिन काना, तीसरे दिन काना, कुल काने वाली चौपाई रामायण में है, तू भोली समझ नहीं, बार बार ये आंख मार रहा है मेरे आंख के ऊपर पंडितवा। किसी तरह से कथा पूरी हुई। चौथे दिन पूर्णाहुति थी, आने को तैयार नहीं, मनाए चुनाए की विशेष सेवा करके ले आई। बेचारी किनकी बुद्धि भगवान बदल जाओ, कुछ इनको पट जाए, ठीक हो जाए बुद्धि। और हाथ जोड़ी के पंडित बाबा व्यास जी महाराज, काना वाली चौपाई मत कहना,
अब व्यास जी को क्या पता, आज सटीक सीधा प्रसंग आया कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन करी सिन काना। उठ के खड़ा हो गए पतिदेव की, व्यास जी का गला दबा दूंगा। पकड़ी पाँव लड़की कहे तुम भोली नहीं, अब छोड़ दे, आज हम छोड़ेंगे नहीं व्यास जी को। इनको यह पता है कि तू क्या सिखाती, नारी सिखावन कृष्ण काना। यह मनोरंजन की कथाएं हैं, हंसा खुशा मजा आया। आप आए हैं भागवत कथा सुनने, विद्वानों की कथा सुने हैं, संतों के मुख से आत्मरस की कथा सुने। और जब आप लोग कि गहरे तत्व की जिज्ञासा को देखेंगे तो हम उत्तम अधिकारी जो पाओ तो गूढ़ो तत्व न साधु दुखा। हम तो व्यासपीठ में जब बैठते हैं ध्यान में तो हमको भगवान का दर्शन ताज हो जाता, वो गहरे आनंद रस को प्राप्त कर। 5वें स्कंद में स्वयंभुमन के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की कथा की है। राजा प्रियव्रत के वंश में आग्नेय, आग्नेय के वंश में राजा नाभ, राजा नभ के वंश में भगवान ऋषभदेव। प्रेम से बोले ऋषभदेव भगवान की, ऋषभदेव भगवान की। इनके 100 पुत्र, 81 पुत्र कर्म कांड का कार्य स्वीकार किए। 9 पुत्र पृथ्वी के 9 खंड का राजा हुए। 9 पुत्र 9 योगीश्वर हुए, हरि कवि पिंपलायन चमस आविर्भूत दुर्मेन कर भाजन इत्यादि। और सबसे श्रेष्ठ जो थे वो चक्रवर्ती सत्ता को संभाले, उनका नाम था भरत। हमारे इस देश का नाम पहले भारतवर्ष नहीं था, हमारे देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। यही यशस्वी धर्मात्मा भरत के नाम पे भारतवर्ष पर। ऐसे धर्मात्मा राजा तेजस्वी, इनको भी वैराग्य हुआ। युवावस्था में चक्रवर्ती सत्ता का त्याग करके साधु बन गए। ये संसार छलावा है। राजा भरतरी की जान रहे ना आप? ये राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई राजा भरतरी, ये विक्रम संवत चल रहा है राजा विक्रमादित्य के नाम पे। ये राजा भरतरी ये कथा बताती है कि पति पत्नी परिवार संसार में जितने तुम दीवाने बने हो, ये छले जाओगे, सावधान हो जाओ, व्यवहार करो, घर गृहस्थी छोड़ो नहीं, लेकिन तुम अपनी आत्मा से प्यार करो, नहीं तो ठगे जाओगे। राजा भरतरी की रानी का नाम था पिंगला, बड़ी सुंदर थी। अपने रानी के बड़े दीवाने थे राजा भरतरी। किसी संत ने इनको अमर फल दिया, ये लो अमर फल है, खा लो, अमर हो जाओ। राजा भरतरी अमर फल खुद नहीं खाए, इनकी रानी बड़ी सुंदर थी, रानी को लाके दे दिए कि अमर फल है, संत के द्वारा दिया हुआ फल है, तू खा करके अमर हो जा। राजा रानी के दीवाने, रानी राजा की दीवानी नहीं। सावधानी से सुनना, तुम जिसके दीवाने हो वो तुम्हारा दीवाना नहीं है। 100 बार विचार करना एकांत में, अभी नहीं तो बुढ़ापे तक पता लगा लेना, ये बात याद रखना। इसलिए यहां की दीवानगी में ठगे जाओगे। दीवाना बनना तो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, किसी पीड़ित रोगी की सहायता के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए दीवाने बनना, परोपकार के लिए दीवाने बनना। नहीं ठगे जाओगे सज्जनों, ठगे जाओगे। और राजा रानी के दीवाने, रानी राजा की दीवानी नहीं, रानी अपने सेनापति की दीवानी। चोरी से सेनापति के पास गई, संत का अमर फल सेनापति को दे दी। आप मेरे प्रीतम हैं, संत के द्वारा दिया हुआ अमर फल है, खा करके अमर हो जाओ। रानी राजा रानी की दीवाने, रानी राजा की दीवानी नहीं, रानी सेनापति की दीवानी। सेनापति रानी का दीवाना नहीं, एक वेश्या का दीवाना। अमर फल वेश्या को दे दिया कि तू मेरी प्रियतमा बड़ी सुंदर है, संत के द्वारा दिया हुआ अमर फल है, लेके खा के अमर हो जा।
सेनापति वेश्या का दीवाना, वेश्या सेनापति की दीवानी नहीं, वेश्या राजा भर्तरी की दीवानी। सजा कर फल राज दरबार में ले आई कि आप धर्मात्मा राजा हैं, हमारा तो जीवन में नरक में जाने का काम कर रही हूँ, हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है, आप ये अमर फल है खा करके अमर हो जाओ। राजा भर्तरी के होश उड़ गए कि हे राम हो, मैं तो रानी को दिया था, अमर फल वेश्या के पास। लेकिन राजा बड़े बुद्धिमान थे, मतलब खूब मिलाना, तुम जिसके दीवाने वो तुम्हारा दीवाना नहीं है, स्वार्थ का दीवाना है, चाहे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो। खूब मिलाना नहीं, बुढ़ापे तक याद रखना, कभी न कभी ये बात जरूर पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी पति का प्रेम छोड़ देना, बेटा बहू का परिवार का प्रेम, प्रेम करना, व्यवहार करना, ये बात को जानते रहना। राजा बड़े बुद्धिमान थे, उस वेश्या को बड़े प्यार से बुलाए, आगे आ, आगे आ, डर रही थी। अब राजा के सिंहासन पे कहां आगे जाएगी, आगे आ। और नजदीक जब वेश्या आई तो राजा भर्तरी ने कहा कि मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वेश्या खुश हो गई। राजा भर्तरी ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि आज दुनिया को बता दूंगा कि मैं कैसा प्यार करता हूँ। तुम मेरे पास आप बगल में बैठ, सबके सामने सिंहासन पे बैठाऊंगा। वेश्या डर रही थी, लेकिन बड़े प्यार से बुला करके बैठा लिए। तो राजा भर्तरी पूछे, अमर फल कहाँ पाई?